दोस्तों, हमारी इस दुनिया में करीबन 195 से भी ज्यादा देश हैं और सभी देशों की सीमा सरहद को निर्धारित करने के लिए दो देशों के बीच बॉर्डर मौजूद होते हैं। कभी कभी तो बॉर्डर पर जमीन को लेकर दो देशों के बीच आपसी झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसमें हर साल हजारों सैनिकों को बलि का बकरा बनना पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स के बारे में, जहाँ जाना अपनी मौत को दावत देने से कम नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं खतरनाक बॉर्डर्स के बारे में तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद इस बॉर्डर लाइन को ड्यूरन लाइन भी कहा जाता है, जो कि 2670 किलोमीटर लंबी है। इन दोनों देशों के बीच हमेशा से ही जमीन को लेकर आपसी झगड़े होते रहे हैं और दोनों देशों में होने वाले इसी आतंकवाद की वजह से इस बॉर्डर पे हमेशा युद्ध का खतरा मंडराता रहता है। यह बॉर्डर दोनों देशों के बीच पश्तून मातृभूमि को बांटता है और इसी बंटवारे की वजह से बॉर्डर पे अक्सर झगड़े होते रहते हैं। और तो और अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तानी सेना के इस इलाके में घुसने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से कहां बाज आता है, जिसके चलते यहाँ आए दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेना एक दूसरे के आमने सामने आती रहती हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। दोस्तों, इंडिया और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश के बीच मौजूद बॉर्डर की लंबाई 4096 किलोमीटर है और इसी के साथ साथ ये दुनिया का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर भी है। इस बॉर्डर की सीमा पर छेददार जाली लगे होने की वजह से यहाँ अक्सर ही कई अवैध गतिविधियां भी होती रहती हैं। दरअसल साल 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाला बांग्लादेश साल 1971 में पाकिस्तान से आजाद हो गया था, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई है, जिसके बाद 2 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी भारत में रहने लगे। साल 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 900 से भी ज्यादा बांग्लादेशी लोगों को बॉर्डर पार करने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसी अवैध घुसपैठ की वजह से बॉर्डर पर तैनात भारतीय सीमा सुरक्षा बलों को शूट ऑन साइट पॉलिसी का आदेश भी दिया गया है। सूडान चैड बॉर्डर। दोस्तों, सूडान के दारफुर क्षेत्र और चैड के बीच सिविल वॉर छिड़ने के बाद स्थितियां बेहद खराब हो गई थी और अब फिलहाल दोनों ही देशों के बॉर्डर एरिया पे विद्रोही गुटों का कब्जा है। ये विद्रोही गुट हमेशा एक दूसरे की जनता को मारने काटने को तैयार रहते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले यहाँ की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि दोनों देशों के बीच की स्थिति को सुधारने के लिए एक ज्वाइंट फोर्स का सहारा भी लेना पड़ा था। आपको बता दें कि 1403 किलोमीटर लंबे इस बॉर्डर पे अभी भी बलात्कार, हत्या और छोटे बच्चों को पकड़ के विद्रोही गुटों में भर्ती करने जैसी कई अवैध घटनाएं होती रहती हैं। इजराइल सीरिया बॉर्डर। दोस्तों, इजराइल और सीरिया के बीच भी सीमा का विवाद काफी सालों से देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए आतंकवाद की वजह से इजराइल और सीरिया के बॉर्डर को बहुत ही खतरनाक बताया जाता है। इजराइल केवल फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि अपने बॉर्डर को लेकर सीरिया से भी उलझता रहता है। इन दोनों देशों के बीच झगड़े की असली वजह गोलान हाइट्स नाम की एक जगह बताई जाती है, जिस पर आज भी इजराइल ने अपना कब्जा कर रखा है। इसके बावजूद इजराइल की सरकार का ये कहना है कि सीरिया में रहने वाले लोग अपनी गरीबी से तंग आकर इजराइल में दाखिल होने की गलती कर बैठते हैं, जिस वजह से इजराइल ने अपनी सीमा पर तगड़ा पहरा बैठा रखा है। इसलिए बहुत से लोग तो इस बॉर्डर को लाइव बैटल जोन भी बोलते हैं। चाइना नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों, चाइना और नॉर्थ कोरिया की सीमा पर मौजूद 1352 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर बेहद खतरनाक बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार नॉर्थ कोरिया में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वहां के हजारों नॉर्थ कोरियन लोगों ने दोनों देशों के बीच मौजूद इस बॉर्डर को पार करने की कोशिश की थी। इस दौरान जो भी लोग पकड़े गए थे उन्हें जेल में डालकर खूब प्रताड़ित किया गया था और कुछ ने तो इधर उधर भागने की कोशिश भी की थी, जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। उन्हीं में से बहुत से लोग तो आज भी चाइना की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर। दोस्तों, कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पे मौजूद ये बॉर्डर 817 किलोमीटर लंबा होने के साथ साथ बेहद ही खतरनाक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2011 में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भयंकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें दोनों ही तरफ के 20 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। कहा जाता है कि ये झगड़ा केवल और केवल एक मंदिर को लेकर हुआ था। आज भी दोनों ही देशों के सैनिक हमेशा एक दूसरे देश के लोगों की जान के प्यासे रहते हैं, जिस वजह से इस बॉर्डर को भी खतरनाक बॉर्डर्स की लिस्ट में शुमार किया जाता है। मेक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको के बीच मौजूद यह बॉर्डर भी दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक माना जाता है, जिसकी लंबाई 3145 किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में बॉर्डर के फैला होने की वजह से मेक्सिको के लोगों का अमेरिका में अवैध रूप से बॉर्डर पार करना अमेरिकन सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, जिसके लिए अमेरिकी सरकार ने बॉर्डर पे एक बड़ी दीवार बनाई है और उसे रेड अलर्ट पे रख दिया है। इतना ही नहीं, बॉर्डर के पास मौजूद रियो ग्रांडे एरिया को अमेरिका का सबसे खतरनाक बॉर्डर एरिया बताया गया है और साथ ही साथ टेक्सास सिटी को भी अमेरिका की एक डेंजरस बॉर्डर सिटी माना जाता है, जिस पर कभी भी कोई भी अवैध हमला हो सकता है। और दूसरी तरफ 2 मैक्सिकन सिटीज टिवाना और सिउडाड जुआरेस को भी काफी खतरनाक बॉर्डर सिटीज बताया जाता है।
इन दोनों ही शहरों में अक्सर दवाओं की तस्करी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे अवैध अपराध देखने को मिलते रहते हैं, जिस वजह से इन क्षेत्रों के आसपास आपराधिक दर बहुत ज्यादा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि साल 1998 से लेकर अभी तक इस सीमा पर 8050 से भी ज्यादा लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। रशिया यूक्रेन बॉर्डर। दोस्तों, अगर बात हो दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स की, तो इन दोनों देशों का नाम आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक बार इतिहास के पन्नों पर गौर फरमाया जाए तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही देशों के आपसी रिश्ते हमेशा से खराब रहे हैं। सोवियत यूनियन से अलग हुए क्षेत्र को रशिया हमेशा से ही अपने देश का हिस्सा मानता है और कई बार तो रशिया के सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा पर घुसने की कोशिश भी की थी। और पिछले कुछ सालों में रशिया ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर अपना कब्जा किया था, जिस वजह से दोनों ही देशों के बीच 36 का आंकड़ा रहता था। इसके बाद यूक्रेन खुद नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रशिया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिस वजह से रशिया पूरी तरह यूक्रेन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों, जिन देशों को आज हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं, वो दोनों कभी एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन तब इस देश पर जापान का कब्जा था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान को हार का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद कोरिया को 2 अलग अलग देशों में बांट दिया गया, जिसके बाद अलग अलग सरकारों का गठन हुआ। इनमें से एक हिस्सा नॉर्थ कोरिया के नाम से जाना जाने लगा और दूसरा हिस्सा साउथ कोरिया के नाम से। दोस्तों, जहां साउथ कोरिया अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज और डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया सन के किम जोंग उनकी खौफनाक तानाशाही के लिए है। इसके चलते नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के आपसी रिश्तों में अक्सर ही तनाव बना रहता है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की सीमा के बीच मौजूद यह बॉर्डर 250 किलोमीटर लंबा है और इस क्षेत्र को डीमिलिटराइज्ड जोन के नाम से भी जाना जाता है। और फिलहाल इन दोनों ही देशों की सीमा सुरक्षा के लिए हमेशा 2 लाख सैनिक तैनात रहते हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिकों से घिरा हुआ बॉर्डर बताया जाता है। इसी के साथ अगर दोनों देशों का कोई भी इंसान इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो दोनों ही देशों के सैनिक तुरंत उसे मौत की नींद सुला देते हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान की सीमा पर हमेशा ही तनाव का माहौल बना रहता है और इसी के साथ साथ हर बार पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ती है। आपको बता दें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच फैले हुए इस बॉर्डर को रेड-क्लिफ लाइन कहा जाता है, जो 3323 किलोमीटर लंबी है। साल 1947 के बंटवारे के बाद इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर की वजह से 3 बार भीषण युद्ध लड़ा गया, जिस दौरान दोनों ही देशों के हजारों सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ही भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ होती रहती है और दोनों देशों के कुछ लोग तो आज भी दुश्मन देशों की जेल में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ये खतरनाक बॉर्डर पार करने की गलती जो की थी। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की सीमा के बीच मौजूद ये बॉर्डर इतना ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ अक्सर दहशत का माहौल छाया रहता है और कुछ नहीं मालूम कि कब इस बॉर्डर पर आपस में गोलीबारी होने लगे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आज से पहले आपको दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स की जानकारी थी या नहीं, और साथ साथ ये बताना भी मत भूलिएगा कि आपको इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा बॉर्डर लगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।